नमस्ते, मैं हूँ श्रुति और आपके लिए आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ। ये हम लोग अपने जीवन में हर जगह देखते हैं, हर मौके पे देखते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वो था आपका जब कोई हमें लेट डाउन करे या फिर हमको असफल बोले तो उस असफलता को कैसे सफलता में बदलना, उसके लिए आप अपने आप को साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं। आज मैं बात करूँगी आपसे इंसल्ट्स के बारे में। जीवन में कई बार हमको इंसल्टेड महसूस होता है। आपको लग रहा होगा श्रुति जी और कुछ बात करने को नहीं है क्या, लेकिन हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो आपको इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, आपकी लुक्स पे, आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे, आपकी पोजीशन पे, आपके दायरे पर इंसल्टेड फील करा सकते हैं। चाहे वो वर्बली हो, चाहे चेहरे के एक्सप्रेशन से हो, चाहे कोई और तरीका हो। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। आपको पुट डाउन करने के लिए, आपको लेट डाउन करने के लिए तमाम तरीके दुनिया अपना सकती है। क्योंकि देखिए, एक तबका ऐसा भी है जो अभी खाली बैठा है और ये हमेशा खाली बैठता है। हम बात कर रहे थे इंसल्ट्स के बारे में। इंसल्ट्स और पुट डाउन्स क्या है, ये हमारे भविष्य को बहुत हद तक डिसएम्पावर करते हैं। हमारे भविष्य को परेशानी में डाल देते हैं, हमारे भविष्य को, हमारे फ्यूचर को, हमारे नाव को पूरी तरीके से ख़राब करते हैं। और इससे क्या होता है, इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, दुनिया से अलग चला जाता है। वो अकेले अकेले एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में जूझता रहता है और इससे बहुत कष्ट होता है। वो व्यक्ति किसी और से बोलता नहीं है, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर वो इंसल्ट उसके दिमाग में गूंजती रहती है। ऐसे में क्या करा जाए? 5-6 तरीके हैं। पहले तो ये जानिए कि जिस व्यक्ति ने आपको इंसल्ट किया, क्या वो वाकई में आपका हितैषी है? डज ही रियली थिंक गुड थिंग्स अबाउट यू? क्या वो आपके लिए अच्छा सोचता है? पहली चीज़, क्या वो इंसल्ट जेन्युइन है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कई बार इंसल्ट जेन्युइन है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो रिएक्शन होता है इंसल्ट का, पहला तो होता है एंगर, हमें बहुत क्रोध आता है। फिर होता है एक्सेप्टेंस, एक होता है रिटर्निंग द इंसल्ट, कि हम पलट के उस पर वार करें। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। यदि हमें किसी ने एक बार इंसल्ट किया तो हम किसी ना किसी तरीके से उसको दोबारा हार्म ज़रूर करते हैं। एक होता है हंसी मजाक में टाल देना, वो सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने वाले एक टेक्निक होती है। और फिर होता है इग्नोर करना इंसल्ट, या फिर रिब्यूक द इंसल्ट होता है, जिसमें कि हम जिस व्यक्ति ने इंसल्ट करा उसी इंसल्ट का ही मजाक उड़ा दें। सबसे पहली बात तो क्रोध आता है हमें, तो कैसे हमें ये सब चीज़ों को मैनेज करना है, समझना है कि क्रोध का कारण क्या है। क्या वाकई में जिस व्यक्ति ने हमें कुछ नेगेटिव बोला है वो नेगेटिव सही है? क्या हम में सुधार की गुंजाइश है? नहीं है तो फिर ऐसा क्यों? उसके कारण तक जाएं। हमेशा इंसल्ट का इंसल्ट से जवाब ज़रूरी नहीं है। आप इंसल्ट का जवाब तरक्की से दे सकते हैं। मेरे एक बहुत अच्छी फ्रेंड मुझे हमेशा एडवाइस करती थी, और ये एडवाइस मुझे मल्टीपल जगह से आया, और ये मेरी ज़िंदगी का एक, जिसे कहते हैं ना, कुछ कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, उनमें से एक है। सबसे पहला तो, आपको यदि कोई व्यक्ति इंसल्टेड फील कराता है, हर व्यक्ति की कामयाबी की एक लाइन होती है। अपनी लाइन को इतनी लंबी कर लें, इतनी लंबी कर लें कि वो इंसल्ट बहुत छोटी रह जाए। समझ रहे हैं आप? और जब छोटी लकीर वाला व्यक्ति बड़ी लकीर को इंसल्ट करता है तो वो उसके आगे तो भी छोटा ही रहता है ना, है ना? गलत तो नहीं बोल रही मैं, है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक्सेप्ट करें। यदि आप में कोई गलती है, कोई कमी है, तो अपनी कमियों का अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिकली एक्सेप्ट करते रहें कि आप में क्या कमी है। आप अंदर से समझिए, उसको इम्प्रूव करिए। सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखना है आपको। रिटर्निंग द इंसल्ट, मैं तो स्कॉर्पियो हूँ, तो मैं कई बार दे देती हूँ पलट के। मुझे कोई झिझक या शर्म नहीं आती इस बारे में। मुझे हंसी भी आ रही है एक्सेप्ट करने में, पर जो है सो है। लेकिन कई बार मैं ये मन में सोचती हूँ कि इज़ द पर्सन वर्थ इट? क्या वो इस लायक है कि हम उसका इंसल्ट बराबर करें? क्योंकि हमेशा देखिएगा, कीचड़ में आप पत्थर उछालेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर उछल के आएगी। तो ये फिनोमेना मैंने कुछ सालों से अपनाया है कि ठीक है, यू इंसल्टेड मी, फेयर इनफ, बी एट पीस, यू आर नॉट वर्थ इट। आप मेरे जीवन का और आगे हिस्सा नहीं बनेंगे। क्वारंटीन वर्ड जो आपको अभी ये सिखा रहे हैं, क्वारंटीन वर्ड मैं 2009 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्वारंटीन सम पीपल इन योर लाइफ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, हंसी मजाक में खूब हंसिए, खूब खुश रखिए। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। और यदि आप किसी सिचुएशन को हंसी से ख़त्म कर सकते हैं तो इससे और बेहतरीन चीज़ दूसरी नहीं हो सकती।
और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंसल्ट्स को इग्नोर करना सीखिए। वो तब तक आपके ऊपर प्रभावशाली है जब तक आप उसका प्रभाव एक्सेप्ट कर रहे हैं। द डे यू पुट अ डेडलाइन टू इट, द डे यू पुट अ क्रॉस टू इट, वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। इसके बाद कई बार हम सोचते हैं कि पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी जो है इस इंसल्ट के कारण ख़राब हो जाती है। ऐसे समय पर हमको एक जो है ना अपने आप को अलग कर लेना, ऐसे व्यक्ति से, टॉक्सिक पीपल से अलग करना, टॉक्सिसिटी से क्वारंटीन करना बेहद आवश्यक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा इसमें से आप कौन से करते हैं, और इससे भी और बेहतर तरीका हो आपके पास तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय।